विवेक ने फोन करके पूछा घर में सब कैसे हैं। तो चांदनी उसे सबके बारे में बताने लगी। ऐसी बातें करते हुए कुछ पल बीत गए और अब चांदनी की पलकें भारी होने लगी थी। विवेक को तो वैसे भी किसी के बारे में जानना नहीं था। उसे तो बस चांदनी की आवाज़ सुननी थी। कुछ देर बाद जब चांदनी ने कुछ नहीं कहा तो विवेक समझ गया कि वो सो चुकी है। उसने अपनी आंखें बंद की और चांदनी की सांसों की आवाज़ सुनने लगा। अगले दिन चांदनी की नींद खुली और कल के बारे में सोचकर वो उदास हो गई। वो अब तक समझ ही नहीं पा रही थी कि कल जो कुछ भी हुआ, जो कुछ उसने सुना, वो सब सच था या फिर एक सपना। वो बेमन से उठी और रेडी होकर रोज की तरह नीचे किचन में आ गई। सेफ उसे वहां देखकर थोड़ा नाराज होते हुए बोला, मैम आप आराम कीजिए। चांदनी आराम से बोली, मैं ठीक हूँ। लेकिन सेफ उसे बाहर जाने को ही बोलते रहे। चांदनी किचन से बाहर आई ही थी कि उतने में माधुरी वहां आई। तुम फिर किचन में आ गई, माधुरी ने गुस्से में कहा। फिर किसी सर्वेंट को बोली, हमारा ब्रेकफास्ट रूम में भिजवा दो, और चांदनी के साथ कमरे में आ गई। माधुरी उसे बेड पर बैठाकर थोड़ा गुस्से से बोली, तुम नीचे क्यों गई? अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। उसकी बात पर चांदनी मुस्कुराई और बोली, मैं अब ठीक हूँ भाभी। आप बेवजह परेशान हो रही हैं। बेवजह? अगर तुम मुझे ऐसे हाल में देखती तो? चांदनी तुरंत माधुरी के मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, नहीं भाभी, आप ऐसा मत कहो। माधुरी उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोली, सच बताना, तुम्हें देवर जी की याद आ रही थी ना? ये बात सुनकर चांदनी ने अपना सिर झुका लिया। तो माधुरी उसे समझाते हुए बोली, चांदनी, देवर जी थोड़े मूडी हैं, या फिर ये कहो अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं होने देते, लेकिन वो दिल के बुरे नहीं है। उसकी बात पर चांदनी उसे देखने लगी। माधुरी उसे छेड़ते हुए बोली, मुझे तो अच्छी तरह मालूम है देवर जी भी तुम्हें बहुत याद कर रहे होंगे। भला मेरी इतनी प्यारी देवरानी से दूर कोई कैसे रह सकता है? उसकी बात पर चांदनी मुस्कुराने लगी। तभी वहां विकास जी आए और चांदनी उन्हें देख चौंकते उठी और तुरंत उनके पैर छू लिए। विकास जी उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोले, तबीयत ठीक है बेटा? उनकी बात पर चांदनी ने हामी से हिलाया। फिर बोली, पापा आप यहाँ? कुछ काम था तो मैं आ जाती। आज आप दोनों ब्रेकफास्ट के लिए वहां नहीं थी तो हम ही यहाँ आ गए। विकास जी ने माधुरी और चांदनी दोनों को देखते हुए कहा। तभी वहां बिहान सतीश के साथ गायत्री जी भी आई और आज तो निखिल भी वहां था। निखिल ने चांदनी को हेलो कहा तो चांदनी ने भी मुस्कुराते हुए उसका हालचाल पूछा। माधुरी निखिल को चिढ़ाते हुए बोली, क्या बात है, देवर जी के जाते ही तुम भी गायब हो गए? भाभी, माई का शो है, उसकी वजह से मैं बहुत ही बिजी हूँ, निखिल ने जवाब दिया। माही के नाम से ही बिहान के कान खड़े हो गए। कैसी है वो फूलन देवी? उसकी बात पर निखिल बोला, लगता है तू उसे कुछ ज्यादा ही मिस कर रहा है। यह सुनकर बिहान बोला, भाई मेरा दिमाग थोड़ी खराब है जो मैं उसे याद करूंगा। बिहान की बात पर निखिल बोला, भाई सही बोल रहा है। क्या बताऊं, आजकल उसने मुझे कैसे डरा रखा है। चांदनी जो तब से माही का नाम सुन रही थी बोली, ये माही कौन है? बिहान बोला, कौन नहीं, क्या है ये पूछो। तो माधुरी हंसते हुए बोली, चांदनी माही निखिल की बहन है। माधुरी की बात पर निखिल बोला, कहाँ से वो बहन लगती है आपको? उतने पर बिहान बोला, सही कहा, एक नंबर की गुंडी है वो। विकास जी उन सबको शांत कराते हुए बोले, क्यों उस भोली बच्ची के पीछे पड़े हो तुम सब? भोली? माधुरी, बिहान और निखिल तीनों एक साथ बोले कि तभी सर्वेंट खाने की ट्रे लेकर आया। निखिल बोला, क्या बात है, आज सब यही नाश्ता करने वाले हैं? विवेक को पता चला कि उसके रूम को हमने डाइनिंग टेबल बना दिया तो पता नहीं वो हिटलर क्या करेगा। उसकी बात पर माधुरी, बिहान और इस बार तो चांदनी भी हंसने लगी। निखिल सतीश से बोला, भाई वैसे विवेक आ कब रहा है? आई डोंट नो, वो जब आने वाला होगा तब भी नहीं बताएगा, सतीश नामे से हिलाते हुए बोला। फिर सबने वही रूम में खाना खाया और काफी सारी मस्ती भरी बातें भी की। चांदनी सबको साथ देखकर बहुत खुश है, लेकिन उसकी आंखें भी नम हो गई हैं। कुछ देर में सब वहां से जाने लगे। माधुरी भी उठने लगी तो चांदनी ने उसका हाथ पकड़ लिया और नामे से हिलाया। माधुरी उसके पास बैठी तो चांदनी तुरंत उसके गले से लग गई। माधुरी उसके बाल सहलाते हुए बोली, तुम उदास मत हो, देवर जी बिजी होंगे, वरना वो तुमसे बात जरूर करते। उसकी बात पर चांदनी बोली, हाँ भाभी, कल रात उनका फोन आया था। माधुरी उससे थोड़ा दूर हटी और बोली, सच्ची? उसकी बात पर चांदनी ने भी हाँ कहा तो माधुरी बहुत खुश होते हुए बोली, देखा, मैंने कहा था ना, देवर जी को भी तुम्हारी याद आ रही होगी। उसकी बात पर चांदनी मुस्कुरा दी। कुछ देर बातें करने के बाद
माधुरी ने उसे आराम करने को कहा और वहां से चली गई। माधुरी की बातें याद करके चांदनी थोड़ा मुस्कुरा रही है और वो ये भी सोचकर खुश है कि कैसे विकास जी नाश्ते के लिए यहाँ आए, क्योंकि वो खाने के लिए नीचे नहीं थी। बाकी सब भी यहाँ कितनी मस्ती कर रहे थे और वो भी चांदनी के लिए, ताकि वो खुश हो जाए। और भले ही गायत्री जी खुश नहीं दिख रही थी, लेकिन फिर भी वो शायद विकास जी के कहने पर ही सही, लेकिन यहाँ आई। अब गायत्री जी का ख्याल आते ही एक बार फिर चांदनी को उनकी कई सब बातें याद आ गईं और वो फिर से उदास होते हुए बोली, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। मैं इन खुशियों की हकदार नहीं हूँ, और जो है वो एक न एक दिन यहाँ आ ही जाएगी। यह सोचकर फिर उसकी आंखें नम हो गईं। शाम के वक्त माधुरी, सतीश, विहान और चांदनी माही के शो में जाने के लिए रेडी हो रहे थे। माही डांस शो ऑर्गेनाइज करती है और खुद एक प्रोफेशनल क्लासिकल डांसर है। विकास गायत्री जी के अलावा बाकी सब आज वहीं जाने वाले हैं। सतीश माधुरी को वहां नहीं ले जाना चाहता था, लेकिन माधुरी की जिद के आगे उसकी वैसे भी कहाँ चलने वाली थी। उस पर प्रेगनेंसी की वजह से माधुरी के मूड स्विंग्स भी ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए सतीश के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। चांदनी का वहां जाने का मन तो नहीं था, लेकिन सबके कहने पर और खासकर निखिल के लिए वो चलने के लिए मान गई। 1 घंटे बाद वो सब सो वेन्यू पर पहुंच गए और उनके लिए सीट्स पहले से रिजर्व थी, तो वो लोग जाकर वहीं बैठ गए। सतीश बिहान को वहां ना देख बोला, बिहान कहाँ चला गया? उसकी बात पर माधुरी हंसते हुए बोली, हमेशा की तरह अपने फ्रेंड से बातें कर रहा होगा। बिहान बैक स्टेज पर है और किसी से मिलने के लिए वेट कर रहा है, लेकिन वहाँ किसी परफॉर्मेंस की तैयारी चल रही है, तो वो वहाँ जा नहीं पा रहा है। वो गुस्से से बोला, इसे तो मैं बताऊंगा, मेरे लिए 2 मिनट भी नहीं है इसके पास। इतना बोलकर वो वहां से बाहर जाने लगा। चांदनी खुश है क्योंकि उसने ऐसे शोज पहले कभी नहीं देखे थे। माधुरी भी बहुत एक्साइटेड है और मस्ती से शो एंजॉय कर रही है। वो चांदनी से बात कर रही थी कि दूर खड़ी किसी लड़की की नज़र चांदनी पर पड़ी। ये भाभी के साथ लड़की कौन है? उतने में बयान वहां आया और उस लड़की को देख बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बयान की बात पर वो लड़की बोली, क्यों, यहाँ मैं नहीं आ सकती क्या? उसकी बात पर बयान बोला, कोई नहीं, नाइट क्लब होता तो समझ भी सकता हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं फ्रेंड के साथ आई हूँ, उस लड़की ने आई रोल करते हुए कहा। फिर पूछा, विवेक भी आया है क्या? बयान ने कहा, भाई अभी सेमिनार गए हैं और मुझे नहीं पता कब आएंगे। उसकी बात पर उस लड़की ने हाँ में सिर हिलाया। फिर बोली, एक बात बताओ बयान, माधुरी भाभी के साथ वो लड़की कौन है? उस लड़की ने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा। सामने माधुरी और चांदनी को देख बिहान बोला, वो तो मेरी भाभी हैं। भाभी? उस लड़की ने हैरानी से कहा तो बिहान की हवा टाइट हो गई कि उसने क्या बोल दिया। फिर वो बात संभालते हुए बोला, हाँ वो मेरी माधुरी भाभी हैं। उस लड़की ने मुंह बनाते हुए कहा, वो मुझे पता है, लेकिन माधुरी भाभी के साथ वो लड़की कौन है? यह सुनकर बिहान अपना सिर पकड़ते हुए बोला, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? जब बिहान ने कोई जवाब नहीं दिया तो वो फिर बोली, बताओ क्या लगती है वो तुम्हारी? वो मेरी दोस्त है। हाँ वो मेरी दोस्त है, बिहान ने कहा तो वो लड़की बोली, लेकिन वो तो मैरिड है। हाँ तो क्या हुआ, जिनकी शादी हो गई वो मेरी दोस्त नहीं हो सकती क्या? बिहान ने कहा तो वो लड़की बोली, हो सकती है। उसने इतना कहा और वहां से चली गई। उसके जाते ही बिहान खुद से बोला, ये विवेक भाई की वजह से मुझे कितनी बार झूठ बोलना पड़ेगा। दूसरी तरफ कुछ देर में सॉन्ग खत्म हुआ और वहां तालियों का शोर गूंजने लगा। अभी इसके बाद और भी डांस परफॉर्मेंस होने थे, लेकिन इतनी देर माधुरी के लिए वहां रहना ठीक नहीं था और वहां भीड़ बढ़ रही थी। तो सतीश माधुरी के साथ घर वापस जा रहा है। उनको जाते देख निखिल सबको माही से मिलवाने बैक स्टेज लेकर आया। चांदनी के बारे में निखिल उसे पहले ही बता चुका था। माही ने चांदनी को देखा, फिर माधुरी से धीरे से बोली, भाभी सी इज सो प्रिटी, भाई की पसंद बहुत ही अच्छी है। फिर चांदनी को देखते हुए बोली, विवेक भाई बहुत लकी हैं जो आप उन्हें मिली। उसकी बात पर चांदनी मुस्कुराई। फिर सबने सो के लिए माही की बहुत तारीफ की, तो माही ने थैंक्स कहा। फिर बोली, भाभी ये बिहान कहाँ है? माही की बात पर माधुरी बोली, वो तो तुम्हारे डर के मारे कहीं छुपा बैठा होगा। उसकी बात पर सब हंसने लगे, लेकिन किसी को नहीं पता कि बिहान माही की नहीं, उस लड़की की वजह से छुप रहा था जो कुछ देर पहले उसे मिली थी। भाभी अब मैं जाती हूँ, मेरा नेक्स्ट परफॉर्मेंस होने वाला है। यह बोलकर माही चली गई तो सतीश माधुरी से बोला, क्यों ना बिहान और चांदनी को यहीं रहने दें, हम घर चलते हैं।
ये दोनों बाद में आ जाएंगे। माधुरी को भी यह बात सही लगी, क्योंकि चांदनी यहाँ आकर काफी खुश लग रही थी। उतने में विहान भी वहां आया, तो सतीश ने उसे कहा वो चांदनी के साथ बाद में आ जाएगा, और वो खुद माधुरी को लेकर बिला आ गया। यहाँ चांदनी आराम से सो में बिजी थी, तो विहान बोला, भाभी आप बैठो, मैं अभी आता हूँ। उसकी बात पर चांदनी ने हाँ कहा और स्टेज की तरफ देखने लगी। कुछ देर में जब शो खत्म हो गया, तो चांदनी ने यहाँ वहां देखा, लेकिन विहान अब तक नहीं आया था। काफी लोग बाहर जा चुके थे। यह देखकर चांदनी खुद में बोली, अब विहान कहाँ है? देर हो रही है, अब हमें भी घर जाना चाहिए। इतना बोलकर वो विहान का वेट करने लगी। तभी एक लड़की चांदनी के पास आई। हे, चांदनी ने पलट कर देखा, तो उसे एक जाना पहचाना सा चेहरा देखा। चांदनी याद करने की कोशिश कर रही थी कि उसने इस लड़की को कहाँ देखा था। इतने में वो लड़की बोली, हाय, आई एम नैना। ये लड़की और कोई नहीं, नैना है। यही कुछ देर पहले बिहान से मिली थी, और अब चांदनी को अकेले देखकर वहां आ गई। नैना, ये नाम सुनकर चांदनी को याद आ गया, ये और कोई नहीं, वही लड़की है जिसकी फोटो उसने माधुरी के फोन में देखी थी। चांदनी भी मुस्कुराते हुए बोली, मैं चांदनी। तो नैना बोली, तुम बिहान की दोस्त हो ना? नैना के मुंह से ये बात सुनकर चांदनी एक पल समझ नहीं पाई कि उसने ऐसा क्यों कहा। फिर सोचा शायद नैना ने उसे बिहान के साथ देखा होगा, इसलिए ऐसा बोल रही है। तो चांदनी मुस्कुराई और बोली, हाँ, और मैं आपको भी जानती हूँ। आप बिहान भाई की दोस्त हो। मैंने आपकी सगाई की फोटो देखी थी। चांदनी की बात सुनकर नैना मुस्कुराई और बोली, या आई एम एंगेज। फिर बोली, तुम्हारे हस्बैंड नहीं आए? नैना की बात पर चांदनी बोली, वो किसी काम की वजह से बाहर गए हैं। तो नैना बोली, रियली? मेरा फियांसे भी बाहर गया है। चांदनी मुस्कुराई तो नैना फिर बोली, एक बात बताओ, तुम्हारे हस्बैंड यहाँ नहीं है और तुम बिहान के साथ बाहर आ गई, क्या उसे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है? यह सुनकर चांदनी नासमझी से बोली, नहीं तो, उन्हें भला प्रॉब्लम क्यों होगी? बल्कि वो तो मुझे कभी किसी बात के लिए नहीं रोकते। चांदनी की बात सुनकर नैना बोली, लकी गर्ल, एक मेरा फियांसे है जो सीधे मुंह बात तक नहीं करता। पता है कितनी मुश्किल से सगाई के लिए माना था, और अब शादी के लिए भी वेट करा रहा है। नैना की बात पर चांदनी ने कहा, कब हुई थी आपकी सगाई? तो नैना बोली, 2 महीने हुए हैं। चांदनी बोली, मेरी शादी को भी 2 महीने ही हुए हैं। फिर उसने कोई डेट बताई, तो नैना चौंकते हुए बोली, यू आर सीरियस? उसी टाइम मेरी भी इंगेजमेंट हुई थी, आई मीन उसके 2 दिन पहले। चांदनी जो उसकी बातों में इतनी मगन थी कि उसने तो ध्यान ही नहीं दिया कि नैना ने अभी एग्जैक्टली क्या बोला है, क्योंकि उसे एक नई दोस्त मिलने की ज्यादा खुशी थी। नैना अपने हाथ में पहनी रिंग दिखाते हुए बोली, सी, वो एक खूबसूरत रिंग थी जिसमें डिजाइन में बी लेटर बना हुआ था। चांदनी उसे देखते हुए बोली, क्या आपके फियांसे का नाम भी बी से शुरू होता है? उसकी बात पर नैना बोली, नाउ डोंट टेल मी, तुम्हारे हस्बैंड का नाम भी बी से स्टार्ट होता है। नैना की बात पर चांदनी मुस्कुराई तो नैना बोली, वाट ए कोइंसिडेंस। फिर एक पल रुककर बोली, कहीं ऐसा तो नहीं दोनों एक ही इंसान हो? नैना की ये बात सुनकर चांदनी के कान खड़े हो गए, और अगले ही पल नैना हंसते हुए बोली, तुम तो इतनी सीरियस हो गई, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तभी नैना का कोई फ्रेंड आया। उसने नैना की कमर पर हाथ रखा और उसके गाल पर किस करते हुए बोला, बेबी लेट्स गो। चांदनी को उन दोनों की हरकत कुछ अजीब लगी, और उसने अपनी नजरें फेर लीं। तभी नैना बोली, चांदनी, तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हम दोनों में बहुत सी चीजें कॉमन है। किसी दिन मैं और मेरा फियांसे तुमसे और तुम्हारे हस्बैंड से जरूर मिलेंगे। चांदनी ने भी हाँ कहा, और नैना उसे बाय बोलकर चली गई। नैना के जाने के बाद चांदनी फिर बिहान को यहाँ वहाँ देखने लगी, लेकिन बिहान का कुछ पता नहीं था। तो वो मन में बोली, अब बिहान कहाँ है? इतनी देर तक आया क्यों नहीं? और वो बिहान को ढूंढने जा ही रही थी कि उसने सामने निखिल को देखा। तो वो तुरंत उसकी तरफ चली गई। इधर निखिल किसी से फोन पर बात कर रहा है। मैंने एड्रेस भेज दिया है, तू जल्दी वहां आ जा, मैं भी यहाँ से निकल रहा हूँ। दूसरी साइड से किसी ने कहा, निखिल, बता तो, आखिर तेरा क्या अर्जेंट काम है? पहले तू वहां आ जा, फिर सब पता चल जाएगा। निखिल ने कहा तो दूसरी साइड से किसी ने ओके कहा और फोन कट कर दिया। फिर सामने से आती चांदनी को देख निखिल के चेहरे पर स्माइल आ गई, लेकिन वो हैरानी से बोला, चांदनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब तक घर क्यों नहीं गई? वो, मैं और बयान यहीं रुके थे, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चला गया। चांदनी की बात पर निखिल नामे से हिलाते बोला,
विहान के भरोसे कभी मत रहना, वो बहुत लापरवाह है। चांदनी रोने जैसा मुंह बनाते बोली, लेकिन अब क्या होगा? मैं घर कैसे जाऊंगी? निखिल उसकी मासूम सी शक्ल पर हंसते हुए बोला, डोंट वरी, मैं साथ चलता हूँ। और वो दोनों वहां से चले गए। दूसरी तरफ माई का शो खत्म हो गया था और उसके फ्रेंड्स भी घर जा चुके थे। वहाँ का सारा काम वार्प अप करके वो बाहर आई तो निखिल वहाँ नहीं था। वो मन में बोली, अब ये भाई कहाँ गया? तभी किसी ने उसका हाथ खींचा और उसका मुंह दबाते हुए बाल से लगा दिया। यह सब कुछ इतना अचानक हुआ कि माई बहुत घबरा गई और अपने सामने बयान को देख उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने झट से बयान के पेट पर एक पंच मारा। बयान दर्द से चिल्लाया तो माई उससे दूर हटी और गुस्से से बोली, तेरा दिमाग खराब है बयान, पता है मैं कितना डर गई थी। बयान अब भी अपना पेट पकड़े खड़ा था तो माई गुस्से से बोली, ज्यादा एक्टिंग मत कर, इतनी जोर से भी नहीं लगी तुझे। माई की बात पर बयान ने अपना मुंह फेरा और गुस्से से बोला, आई मिस यू सो मच, लेकिन तू है जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है तेरे पास। कब से मैं तुझसे मिलने की कोशिश कर रहा हूँ और वो लोग मुझे अंदर भी नहीं आने दे रहे थे। बयान को ऐसे देख माई को बहुत बुरा लगा, क्योंकि सच में बयान काफ़ी देर से उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शो की वजह से माई उससे बात नहीं कर पाई। माई ने तुरंत बयान को अपनी तरफ पलटा और बिना किसी वार्निंग के उसे किस करने लगी। माई की इस हरकत पर बयान बहुत शॉक्ड था, लेकिन वो उससे मिलने के लिए तड़प भी रहा था। बयान ने झट से माई को अपनी बाहों में कसा और उसे पैशनेटली किस करने लगा। करीब 15 मिनट बाद वो दोनों अलग हुए और जोर से सांस लेते हुए एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। अगले ही पल माई ने बयान को एक चांटा लगाया और गुस्से से बोली, आइंदा ऐसा किया तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी। बयान उसे हैरानी से देखते हुए बोला, गलती तेरी थी और तू मुझ पे ही गुस्सा हो रही है। फिर अचानक बयान को याद आया और वो रोने जैसा मुंह बनाकर बोला, चांदनी भाभी मेरा वेट कर रही होंगी। बयान, माई ने गुस्से से कहा तो बयान बाहर की तरफ भागा और माई भी उसके पीछे आई। अब तक पूरा हॉल खाली हो चुका था और यह देखकर बयान बोला, अब भाभी कहाँ गई? बयान, तू चांदनी भाभी को भूल गया? माई की बात पर बयान बोला, यह सब तेरी वजह से हुआ है। माई ने नामे से रिलाया और बोली, पहले उन्हें फोन कर, वो कहाँ है, फिर बात करना। उसकी बात पर बयान बोला, पता नहीं उनके पास फोन था भी या नहीं। माई अब थोड़ा सीरियस हो गई। बयान, यह तूने ठीक नहीं किया। उसने कुछ सोचा और फिर निखिल को फोन किया। इधर निखिल और चांदनी कार में है कि उसे माई का फोन आया, भाई चांदनी भाभी पता नहीं कहाँ है, हमने बाहर देखा लेकिन वो नहीं मिली। भाई प्लीज कुछ करो। माही को ऐसे घबराते देख निखिल बोला, माही रिलैक्स, चांदनी मेरे साथ ही है। उसकी बात पर माही ने राहत की सांस ली तो निखिल बोला, तू बस बिहान की अच्छे से खबर लेना और ध्यान से घर चली जाना। ठीक है भाई, माही ने कहा और फोन काट दिया। फिर बिहान को देख बोली, चांदनी भाभी भाई के साथ है। बिहान अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोला, थैंक गॉड। अगली पल माही ने गुस्से से कहा, बिहान के बच्चे, भाई ने कहा मैं तेरी अच्छे से खबर लूं, अब तू मेरे हाथों नहीं बचेगा। और माई उसके पीछे भागी। बिहान और माई एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन इस बारे में उन्होंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि उन्हें डर है सब कैसे रिएक्ट करेंगे। अभी उन दोनों की एज भी कम है। माई का एक सपना है, उसे पहले अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, जिसके लिए वो बहुत मेहनत करती है। लेकिन बिहान का कुछ पता नहीं कि वो क्या करना चाहता है। कार में चांदनी ने पूछा, क्या हुआ? तो निखिल बोला, बिहान को अब याद आया कि तुम उसका वेट कर रही थी। उसकी बात पर चांदनी मुस्कुराई। निखिल ने पूछा, तुम्हें शो अच्छा लगा? तो चांदनी ने जवाब दिया, हाँ बहुत अच्छा था। आपको पता है, मैं जब छोटी थी तो मैं भी क्लासिकल डांस सीखती थी। इस बात पर निखिल खुश होते हुए बोला, वाओ दैट्स ग्रेट, नेक्स्ट टाइम माही के साथ तुम भी परफॉर्म करना। चांदनी हिचकिचाते हुए बोली, नहीं नहीं, मुझे उतना कुछ खास भी नहीं आता। चांदनी की बात पर निखिल मुस्कुरा दिया, और बताओ कैसी हो तुम, यहाँ सबके साथ तुम खुश हो? निखिल ने ऐसा पूछा तो चांदनी ने कहा, यहाँ सब बहुत अच्छे हैं, इसलिए कभी कभी सोचती हूँ क्या मैं इनके लायक हूँ भी या नहीं। निखिल ये सुनकर उसे समझाते हुए बोला, अब मैं ये तो नहीं जानता कि तुम इस खुशी के लायक हो या नहीं, लेकिन मुझे विवेक पर पूरा भरोसा है। अगर उसने कोई फैसला किया है तो कुछ सोचकर ही किया होगा। इस शादी को लेकर विवेक का क्या फैसला है निखिल अच्छे से जानता है, लेकिन उसे अंदर ही अंदर
अब भी एक उम्मीद है कि शायद वो चांदनी के साथ कुछ गलत नहीं करेगा। निखिल की बात पर चांदनी सोच में पड़ गई। हाँ, मुझे पता है इन्होंने ये फैसला क्यों किया, ताकि एक दिन मुझे फिर से अकेला कर दें। जैसे हमेशा से तना थी, एक दिन फिर से हो जाऊंगी। इस अपनेपन से दूर, परिवार से दूर, इन सब खुशियों से दूर और इनसे दूर। ये सोचकर उसकी आंखें भर गईं। उस देर में वो दोनों किसी रेस्टोरेंट पहुंचे तो चांदनी ने हैरानी से कहा, ये हम कहाँ आए हैं? हम तो घर जा रहे थे। उसकी बात पर निखिल मुस्कुराया और बोला, आज कुछ खास है। निखिल और चांदनी दोनों किसी रेस्टोरेंट पर बने रूफ टॉप पर आ गए। वो जगह सच में बहुत सुंदर थी और वहां से पूरे शहर का नज़ारा देखा जा सकता था। चांदनी ने ऐसी खूबसूरत जगह शायद ही पहले कभी देखी थी। निखिल उसकी आंखों में चमक साफ देख सकता था, तो वो बोला, चांदनी क्या तुम्हें यह जगह अच्छी लगी? तो चांदनी मुस्कुराते हुए बोली, बहुत ज़्यादा। अब तो बता दो हम यहाँ क्यों आए हैं? कहा ना, आज कुछ खास है, बस कुछ ही देर में पता चल जाएगा। ये बोलकर निखिल वहां से चला गया और चांदनी हंसते हुए रेलिंग के पास जाकर खड़ी हो गई। दूसरी तरफ निखिल को किसी का कॉल आया। मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। तो निखिल ने उसे टॉप फ्लोर पर आने को कहा और वो अब वहीं जा रहा है। वो शख्स वहां पहुंचा तो देखा उस जगह को बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेट किया गया था। तो उस शख्स ने मन में कहा, निखिल ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तभी उसकी नज़र सामने रेलिंग के पास खड़ी एक लड़की पर पड़ी और उसने अपने दिल पर हाथ रखा तो महसूस किया उसकी धड़कनें बढ़ने लगी थी। उसने एक गहरी सांस छोड़ी और धीरे धीरे उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। इधर चांदनी अभी भी रेलिंग के पास खड़ी है। पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा था और चांदनी बस उस जगह को अपनी बड़ी खुली आंखों से देखकर खुश हो रही थी। वो अपने ख्यालों में थी कि अचानक चांदनी को कुछ अलग सा महसूस हुआ। उसने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, मेरा दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है? फिर उसे अपनी बगल पे किसी की प्रेजेंस महसूस हुई। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसके ठीक सामने और कोई नहीं, विवेक है। विवेक 1 घंटे पहले मुंबई पहुंच चुका था और वो विला जाने ही वाला था कि निखिल ने उसे किसी अर्जेंट काम से यहाँ बुलाया। तो विवेक यहाँ आ गया। निखिल सो के बाद जिससे फोन पर बात कर रहा था वो विवेक ही था। चांदनी ने बार बार अपनी पलकें झपकाई, फिर भी उसे यकीन नहीं हुआ। तो चांदनी ने विवेक के चेहरे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया कि वो ही बोल पड़ा, वाट? विवेक की आवाज़ सुनकर चांदनी ने तुरंत अपना हाथ हटाया और हैरानी से बोली, आप? हाँ, क्या तुम्हें यहाँ कोई और नजर आ रहा है? विवेक ने ऐसा कहा तो चांदनी घबराते हुए बोली, नहीं, वो मेरा मतलब था कि आप अचानक, मतलब आप कब आए? तभी निखिल वहां आया और बोला, सॉरी गाइस तुम दोनों के इस प्राइवेट मूवमेंट में आने के लिए, बट आई हैव प्लान ऑल दिस। निखिल की बात पर विवेक बोला, तो ये था तेरा अर्जेंट काम? उसकी बात पर निखिल अपने सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराया। चांदनी तुझे बहुत मिस कर रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम दोनों थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, निखिल ने कहा। यह बात सुनकर चांदनी के साथ साथ विवेक के भी कान खड़े हो गए। विवेक ने एक नज़र चांदनी को देखा, जो बेचारी शर्म से अपना मुंह छिपा रही थी। निखिल विवेक के पास गया और उसकी जेब में एक पैकेट रखते हुए बोला, ब्रो, एंजॉय योर डेट। फिर अपनी आई ब्लिंक करके वहां से चला गया। निखिल ने चांदनी और विवेक के लिए आज एक स्पेशल डेट प्लान किया है, क्योंकि माधुरी ने ही उसे बताया था कि चांदनी विवेक को याद करके बहुत परेशान हो गई थी। इसलिए निखिल ने ये सब किया ताकि वो दोनों कुछ वक्त साथ बिता सकें। विवेक और चांदनी वहां खड़े थे कि चांदनी ने नजर उठाकर सामने देखा तो विवेक उसे ही देख रहा था और ये देखकर चांदनी बहुत नर्वस हो रही थी। तो तुम मुझे मिस कर रही थी? विवेक ने कहा तो चांदनी ने बस नामे से हिलाया। तो विवेक उसकी तरफ बढ़ने लगा और जैसे जैसे विवेक उसकी तरफ बढ़ा, चांदनी थोड़ा थोड़ा पीछे हटने लगी। अचानक उसका पैर साड़ी में फंसा और वो गिरती कि विवेक ने तुरंत आगे बढ़कर उसे कमर से पकड़ लिया। चांदनी के हाथ विवेक के सीने पर थे और वो उसकी बढ़ती धड़कनें महसूस कर रही थी। चांदनी ने अपनी नजरें उठाकर विवेक को देखा और दोनों की नजरें टकराई। फिर मानो वक्त वहीं थम सा गया। दोनों के दिलों में बहुत सारे जज्बात उमड़ रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कह पा रहा था। दोनों बस एकटक एक दूसरे की आंखों में झांक रहे थे, या फिर यह कहें अपने जज्बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। चांदनी के दिल में छुपा दर्द अब उसकी आंखों में नजर आ रहा था, क्योंकि उसकी आंखें नम थीं। कुछ ही पलों में चांदनी की आंखों से एक आंसू बह गया। यह देखकर विवेक ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया
तो चांदनी उसे हल्का सा धक्का देते हुए कुछ दूर हटी और मुंह फेर कर खड़ी हो गई। चांदनी का ऐसे दूर होना विवेक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो उसने तुरंत चांदनी का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसे ऐसा लगा मानो उसका दिल जो कब से बेचैन था, अब उसे सुकून मिला। विवेक के अपने करीब होने से चांदनी भी उसकी बाहों में सिमट रही थी। फिर जब इस एहसास से चांदनी अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाई, तो वो जोर जोर से रोने लगी और विवेक बस उसे अपने सीने से लगाए रहा। कुछ देर बाद चांदनी शांत हुई और विवेक से अलग हुई, तो विवेक ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरा और शायद उसके माथे को चूमने वाला था कि चांदनी ने उसे जोर से धक्का दिया। नहीं, चांदनी के ऐसा करने से विवेक बहुत हैरान हुआ और वो समझ नहीं पाया कि उसने ऐसा क्यों किया। विवेक कुछ पूछता कि उससे पहले ही चांदनी बोली, क्या हम घर चले? मुझे यहाँ बहुत घुटन हो रही है। चांदनी की बात विवेक को बहुत बुरी लगी, लेकिन उसने सिर्फ हाँ कहा और दोनों वहां से बिला के लिए निकल गए। पूरे रास्ते चांदनी ने उसे एक शब्द भी नहीं कहा, जिसे महसूस कर विवेक को गुस्सा भी आया और उसके मन में कई सवाल भी थे। आखिर इसे हुआ क्या? क्या ये मेरे आने से खुश नहीं है? विवेक ने मन में कहा, फिर चांदनी की तरफ देखा, जो बस एकटक खिड़की से बाहर देख रही थी। कुछ देर में वो लोग बिला पहुंचे और चांदनी विवेक से पहले फ्रेश होकर बिना कुछ कहे सोफे पर सो गई। उसकी इस हरकत पर विवेक को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपना गुस्सा शांत किया और खुद भी सो गया। अगले दिन चांदनी उठी तो उसने सामने देखा तो विवेक बेड पर नहीं था और बालकनी का दरवाजा भी बंद था। चांदनी एक पल के लिए सोच में पड़ गई, ये कहाँ गए? फिर उसे लगा ये आए भी हैं या नहीं, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही थी। यही सोचकर वो बाथरूम जाकर फ्रेश होने लगी और कुछ देर में रेडी होकर बाहर आई। फिर रोज की तरह नीचे जाकर पूजा करने लगी। इधर विवेक नीचे गार्डन में तेजी से रनिंग कर रहा है और उसके दिमाग में अब तक चांदनी का बिहेवियर चल रहा है। उसकी खामोश आंखें, उसका वो मासूम चेहरा और सबसे ज्यादा उसका विवेक को ऐसे खुद से दूर करना। यह सब बातें विवेक के मन में बहुत ज्यादा चुभ रही थीं। विवेक ने खुद को शांत किया, फिर अंदर आ गया। तभी चांदनी भी किचन से बाहर आई और दोनों ने एक दूसरे को देखा, तो वो हैरानी से उसे देखने लगी। हालांकि वो कल उससे मिल चुकी थी, फिर भी उसे अब यकीन हुआ कि कल रात विवेक से मिलना उसका सपना नहीं था। पिछले कुछ दिनों से उसके मन में दिमाग में इतना सब कुछ चल रहा है कि उसके लिए अब कुछ भी समझना मुश्किल हो रहा है, खासकर तब जब वो गायत्री जी को देखती है और अब तो विवेक भी उसके सामने है। चांदनी ने तुरंत अपनी नजर फेर ली और वहां से जाने लगी, तो विवेक ने उसे आवाज दी, लेकिन वो तब भी वहां नहीं रुकी। ये लड़की, क्या हो गया है इसे? विवेक ने खुद से कहा और अपने रूम में चला गया। फिर कुछ देर में वो फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट के लिए नीचे जाने लगा। नीचे हॉल में सभी ब्रेकफास्ट के लिए आ चुके हैं। अभी तक चांदनी के अलावा किसी को भी विवेक के आने का पता नहीं है कि तभी तेज कदमों से विवेक आता नजर आया, तो सब उसे देख चौंक गए। विवेक बेटा, तुम कब आए? विकास जी ने पूछा, तो उसने जवाब दिया, डैड मैं कल रात को ही आया हूँ। सतीश ने भी उससे ट्रिप के बारे में जानकारी ली और बाकी सभी विवेक का हालचाल पूछने लगे। ब्रेकफास्ट टेबल पर आज फिर से हंसी खुशी का माहौल है। चांदनी भी सबके साथ खुश है, या फिर यह कहें बस खुश होने का दिखावा कर रही है, क्योंकि उसके दिल का हाल सिर्फ वही जानती है। नाश्ते के बाद विकास और गायत्री जी वहां से चले गए। बाकी सब भी अपनी मस्ती में है, लेकिन विवेक की नजरें सिर्फ चांदनी पर टिकी थीं, जो उसे देख भी नहीं रही थी। विवेक, आई थिंक तुम्हें वहां 2 दिन और रुकना था, सतीश ने कहा और उसकी बात पर विवेक कुछ कहता कि उससे पहले ही माधुरी झट से बोली, इसमें सोचने वाली क्या बात है? देवर जी चांदनी को मिस कर रहे होंगे। फिर माधुरी चांदनी को छेड़ते हुए बोली, देवर जी आपको पता है, मेरी भोली देवरानी आपको इतना मिस कर रही थी कि उसकी तबीयत ही खराब हो गई थी। उसकी बात पर चांदनी ने नामे से रिलाया कि वो कुछ न कहे, लेकिन उतने में ही बिहान बोला, अच्छा तो ये बात थी, उस दिन हम कितना घबरा गए थे इस बात पर। विवेक ने पूछा, ऐसा क्या हो गया था? तो बिहान और माधुरी ने उसे बताया, 2-3 दिन पहले चांदनी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। जब हम रूम में पहुंचे तो वो बेहोश जमीन पर पड़ी थी और न जाने कितनी देर से। यह सुनकर विवेक को याद आया कि ठीक 2 दिन पहले ही तो उसकी और चांदनी की बात भी हुई थी। शायद इसीलिए उसे चांदनी को लेकर इतनी घबराहट हो रही थी। लेकिन विवेक को चांदनी पर गुस्सा भी आ रहा है, क्योंकि उसके पूछने के बावजूद भी चांदनी ने उसे कुछ नहीं बताया।
माधुरी और बयान की बात सुनकर विवेक ने गुस्से से चांदनी को देखा, फिर बोला, तुमने बताया क्यों नहीं? चांदनी ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो विवेक ने गुस्से से टेबल पर हाथ पटका और उसे देखते हुए तेज आवाज में बोला, तुम रूम में आओ। विवेक की इस हरकत पर सब उसकी तरफ देखने लगे, लेकिन तब तक वो जा चुका था। चांदनी भी बिना कुछ कहे रूम में आ गई तो देखा विवेक माथे पर अपनी उंगलियां रगड़ते हुए कुछ सोच रहा था और गुस्से में लग रहा था। चांदनी डरते हुए खुद से बोली, लगता है ये फिर गुस्सा हो गए। वो बहुत डर रही थी, फिर भी उसने समझाते हुए आराम से कहा, देखिए छोटी सी बात थी, इसमें इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। उसकी बात पर विवेक ने गुस्से से कहा, तुम बेहोश हो गई थी, क्या ये छोटी बात है? विवेक की बातों में फिक्र थी। ये देख चांदनी एक पल को सोचने लगी, क्या सच में इन्हें मेरी परवाह है? फिर अगले ही पल बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बेवजह ही। चांदनी की बात सुनकर विवेक ने गुस्से से उसकी तरफ कदम बढ़ाए तो चांदनी अपने कदम पीछे करके डरते हुए बोली, देखिए अगर आपने गुस्सा किया तो मैं पापा से आपकी शिकायत करूंगी। और क्या कहोगी तुम? विवेक ने कहा तो चांदनी बोली, यही कि आप मुझे डराते हो। अच्छा, मैंने ऐसा कब किया? इतना बोलकर विवेक उसके बेहद करीब आ गया। उन दोनों में बहुत कम फासला रह गया था, जिसकी वजह से चांदनी बहुत ही ज़्यादा घबरा रही थी और वो डरते हुए बोली, अभी आप यही तो कर रहे हैं। यह सुनकर विवेक ने कहा, इसका मतलब मेरे करीब होने से तुम्हें डर लगता है? उसकी बात पर चांदनी ने हाँ में सिर हिलाया। अब तो विवेक का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। तो तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारे करीब ना रहूं, तुमसे दूर चला जाऊं? विवेक की बात सुनकर चांदनी की धड़कनें बढ़ गईं। अब वो इस बात का क्या ही जवाब दे। चांदनी ने नजर उठाकर विवेक को देखा, जो उसे बहुत ही इंटेंस नजरों से देख रहा था। लेकिन आज विवेक की आंखों में कुछ अलग ही जज्बात थे और चांदनी उनमें खोई जा रही थी। फिर वो मन में बोली, आपको क्या पता, आपसे दूर होने का ख्याल ही मेरे दिल को कितनी तकलीफ देता है। मैं जानती हूँ आपका क्या फैसला होने वाला है, लेकिन मैं तब तक इंतजार करूंगी जब तक आप खुद ये बात नहीं बोल देते। विवेक भी एकटक उसके चेहरे को देख रहा था और ऐसे खोया देख शायद विवेक को भी उसका जवाब मिल गया था। वो उससे दूर हटा और चुपचाप वहां से चला गया और चांदनी बस खड़ी खड़ी उसे अपनी नम आंखों से उसे जाते हुए देखती रही। विवेक तुरंत अपनी कार में बैठा और उसने स्टीयरिंग पर जोर से हाथ मारा और कहा, तुम मुझे खुद से दूर नहीं कर सकती। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा और मुझे पता है ये तुमसे भी नहीं होगा। दिन के वक्त चांदनी हॉल में आई तो माधुरी वहां नहीं थी, तो वो उसके कमरे में चली गई। उसे देख माधुरी ने पूछा, क्या हुआ? देवर जी किसी बात पर फिर नाराज हैं क्या? चांदनी मुस्कुराई और बोली, नहीं भाभी, बस आपने इतना बड़ा चढ़ाकर बता दिया मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वो नाराज हो गए, और कुछ नहीं। माधुरी मुस्कुराई और बोली, नाराज होना तो बनता है, भले ही वो दूर हो, लेकिन तुम्हारी फिक्र तो रहेगी ना उसे। चांदनी मुस्कुराई और माधुरी के पैर में मालिश करने लगी, क्योंकि उसके पैर में हल्की स्वेलिंग थी। माधुरी ने उसे मना भी किया, लेकिन चांदनी नहीं मानी। ऐसी उन्हें बातें करते हुए कुछ समय बीत गया। चांदनी के कपड़ों में भी थोड़ा ऑयल लग गया था, तो वो चेंज करने अपने रूम में आ गई। दूसरी तरफ विवेक और निखिल दोनों किसी मीटिंग के लिए बाहर गए थे और अब उन्हें कुछ डिस्कस करना था, इसलिए वो बिला आ गए। वो दोनों अंदर आए तो हॉल में कोई नहीं था। ये देख निखिल बोला, आज सब लोग कहाँ गए? विवेक थोड़ा गुस्से से बोला, मैं भी अभी आया हूँ। उसकी बात पर निखिल बोला, तू कभी ठीक से बात नहीं कर सकता, और गुस्से से स्टडी में चला गया। तो विवेक अपने रूम में जाने लगा। इधर चांदनी बाथरूम में चेंज कर रही थी। उसने अपनी साड़ी निकाली और अपने ब्लाउज के हुक खोल ही रही थी कि अचानक दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनकर चांदनी ने उस तरफ देखा और विवेक को अपने सामने देखकर वो डरकर चिल्लाई, आप यहाँ? विवेक जब रूम में आया तो चांदनी वहां नहीं दिखी और वो हॉल में ही नहीं थी, तो उसने यही समझा कि माधुरी भाभी के साथ होगी। वो बिना किसी वार्निंग के बाथरूम में चला गया, जहाँ चांदनी कपड़े चेंज कर रही थी, और अपने सामने का नज़ारा देख विवेक की आंखें फैल गईं। चांदनी अपने सेपर और ब्लाउज में थी, और तो और बाथरूम वॉल में लगे मिरर के थ्रू वो चांदनी की बैक देख सकता था। उसके ब्लाउज का हुक भी खुला था, जिसकी वजह से उसकी इनर वियर विजिबल हो रही थी। विवेक उसे देख एक पल के लिए जम गया। अचानक उसकी बॉडी में हलचल होने लगी थी। वो आंखें फाड़े उसे देख रहा था, जिसकी वजह से चांदनी घबराते हुए जल्दी से अपने सीने को हाथ से छुपाने लगी। चांदनी की हरकत पर विवेक का ध्यान टूटा, तो उसने फौरन अपनी आंखें कवर की और बोला, सॉरी सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा।
वो अपनी आंखें बंद किए ही बाल के सहारे वहां से बाहर जाने लगा कि उसका पैर स्लिप हुआ। वो गिरता कि उससे पहले चांदनी उसे बचाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन वो विवेक को कहाँ संभाल पाती और चांदनी से संभालने के चक्कर में खुद स्लिप हो गई। उसका पैर मुड़ा और वो धड़ाम से नीचे गिर गई। विवेक तो जैसे तैसे खुद को संभाल कर बाहर जा ही रहा था कि उसे चांदनी के चिल्लाने की आवाज आई। आह! चांदनी की आवाज पर विवेक ने अपनी आंखें खोली और पलटकर देखा तो चांदनी जमीन में अपना पैर पकड़े बैठी थी। विवेक फौरन चांदनी के पास नीचे बैठ गया और वो उसके पैर में हाथ लगाता कि चांदनी ने उसका हाथ रोक दिया और नाम में अपना सिर हिलाया। आप ये क्या कर रहे हैं? चांदनी ने कहा तो विवेक बोला, बस देख रहा हूँ तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी। उसकी बात में फिक्र थी। चांदनी धीरे से बोली, मैं ठीक हूँ, आप बाहर जाइए। उसकी बात पर विवेक गुस्से से बोला, क्यों, अब तुम्हें मेरे यहाँ होने से भी प्रॉब्लम है? नहीं, वो मुझे चेंज करना है। चांदनी ने हिचकते हुए कहा तो विवेक ने एक पल उसे देखा, जो अपने एक हाथ से अपने सीने को ढक रही थी तो दूसरे से अपना स्वेटर पैर से नीचे खींचने में लगी हुई थी। विवेक ने उसे सहारे से उठाया, लेकिन चांदनी चल नहीं पा रही थी और वो लड़खड़ाकर विवेक के सीने से लग गई। तो विवेक ने भी अपने हाथ चांदनी की कमर पर कस दिए। फिर उसने तुरंत चांदनी को गोद में उठा लिया और यह देख वो घबराने लगी। आप ये क्या? लेकिन विवेक ने उसे बाथरूम से बाहर लाकर बेड पर बैठा दिया। आप मुझे बाहर क्यों लाए? कोई आ जाएगा। चांदनी की बात पर विवेक ने तेज आवाज में कहा, चुपचाप बैठी रहो। यह सुनकर चांदनी बिल्कुल शांत पड़ गई। विवेक ने एक ब्लैंकेट उठाया और चांदनी को कवर किया, क्योंकि उसे इस तरह देखकर वो खुद भी अपना कंट्रोल खो रहा था। विवेक ने उसका पैर पकड़ा तो चांदनी बोली, आप प्लीज पैर मत छुओ। भाई, विवेक ने कहा तो चांदनी बोली, वो वो पति को पत्नी के पैर पर हाथ नहीं लगाना चाहिए। यह सुनकर विवेक ने उसे देखा, जो इस वक्त बहुत ज्यादा नर्वस थी। मैं ये सब नहीं मानता, विवेक ने कहा और चांदनी के मना करने के बाद भी उसका पैर देखने लगा, जिसमें हल्की सी सूजन आ गई थी। चांदनी तो बस एकटक विवेक को देख रही थी, जो उसके लिए इतना परेशान हो रहा था। तुम्हें डोर लॉक करना नहीं आता क्या? विवेक ने कहा तो बेचारी चांदनी घबराते हुए बोली, मैंने तो डोर लगाया था, पता नहीं आप कैसे अंदर आ गए। अच्छा हुआ मैं था, अगर कोई और होता तो? विवेक की बात पर चांदनी ने अपनी आंखें बड़ी कर लीं और मन में बोलने लगी, सच में कोई और होता तो? विवेक ने जब देखा चांदनी अपनी सोच में खो चुकी है, तो मौका देखकर उसने उसके पैर को दूसरी साइड ट्विस्ट किया और चांदनी की चीख निकल गई। आह! विवेक ने देखा चांदनी ने अपने होठों को दांतों के बीच दबाया था। उसने अपने हाथ की मुट्ठियां बना ली थीं और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। विवेक उसके थोड़ा पास गया और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, ज्यादा दर्द हुआ क्या? तो चांदनी ने पपी फेस बनाते हुए हाँ में सिर हिलाया। ठीक हो जाएगा, विवेक ने उसके कंधे को सहलाते हुए कहा। फिर बेड से उठकर बोला, मैं भाभी को बोलता हूँ, वो तुम्हें चेंज करा देंगी। इतना बोलकर वो वहां से चला गया। विवेक नीचे आया और उसने किसी सर्वेंट को कहा वो माधुरी भाभी को बुलाए, तो माधुरी चांदनी के पास आ गई। माधुरी उसके रूम में आई और उसने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? तो चांदनी ने उसे सब बता दिया और माधुरी हंसते हुए उसे छेड़ने लगी। तुमने मुझे क्यों बुलाया? देवर जी भी तो तुम्हारे कपड़े चेंज कर सकते थे। माधुरी ने ऐसा कहा और चांदनी का शर्म से बुरा हाल हो गया। कुछ देर में माधुरी ने उसके कपड़े चेंज किए और वापस अपने रूम में आ गई। चांदनी भी बेड पर लेट गई और अभी कुछ देर पहले जो हुआ उसके बारे में सोचकर उसके गाल लाल हो गए। पता नहीं ये कहाँ से आ गए थे। मैं भी बिल्कुल पागल हूँ। ये पता नहीं मेरे बारे में अब क्या सोचेंगे। ये सोचकर उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। दूसरी तरफ विवेक स्टडी में है और किसी से फोन पर बात कर रहा है। आज यू श्योर? विवेक ने कहा तो किसी ने कहा, हाँ खबर पक्की है। विवेक ने हाँ कहा, फिर गुस्से से बोला, आई नो इट। तभी विवेक के फोन में एक नोटिफिकेशन आया और उसके चेहरे के भाव बदल गए। विवेक तुरंत रूम में आया तो देखा चांदनी बेड पर दुबक कर लेटी हुई थी। उसकी आंखें खुली थी और वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। किसी के कदमों की आहट से चांदनी तुरंत उठकर बैठ गई तो उसके सामने विवेक खड़ा था। तभी सर्वेंट खाने की ट्रे लेकर आया और उसने ट्रे टेबल पर रखी तो विवेक ने उसे जाने का इशारा किया। चांदनी उठने लगी तो विवेक ने उसे गोद में उठाकर सोफे पर बिठा दिया। तो चांदनी बोली, मैं खुद से चल सकती हूँ, आप बार बार ऐसा मत कीजिए। क्यों, तुम्हें मेरा ऐसा करना बुरा लगा? विवेक ने पूछा तो चांदनी झट से बोली,
नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। इसका मतलब तुम्हें अच्छा लगा? विवेक की बात सुनकर चांदनी के गाल लाल हो गए और उसे ऐसे नर्वस देख विवेक हल्का सा मुस्कुरा दिया। नीचे हॉल में बाकी सब भी डिनर कर रहे थे कि विकास जी ने पूछा, विवेक और चांदनी डिनर के लिए नहीं आए? तो माधुरी बोली, डैड, चांदनी के पैर में मोच आ गई थी, इसलिए वो दोनों रूम में ही खाना खा रहे हैं। उनकी बात पर विकास जी मुस्कुराने लगे। तभी सतीश बोला, मम, माधुरी के घर से फोन आया था, वो गोद भराई के लिए पूछ रहे थे। सतीश की बात पर गायत्री जी बोली, हाँ, मैंने पंडित जी से बात की है, उन्होंने नेक्स्ट वीक का मुहूर्त बताया है। ठीक है, मैं सारी प्रिपरेशन करवाता हूँ, बाकी आप गेस्ट का देख लेना। सतीश ने कहा तो गायत्री जी ने हाँ कहा। माधुरी खुश होते हुए बोली, चांदनी की फैमिली को भी बुलाना, वो खुश हो जाएगी। उसकी बात पर सतीश मुस्कुराया, लेकिन गायत्री जी कुछ और ही सोच रही थी। गायत्री जी के दिमाग में बस यही चल रहा है कि सबके सामने चांदनी यहाँ रहेगी तो सब उसके बारे में पूछेंगे और फिर वो सबको क्या जवाब देगी। इधर डिनर के बाद विवेक ने चांदनी को फिर से बेड पर लिटाया और उसके पैर की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है? तो चांदनी बोली, क्या आपको इस बात से फर्क पड़ता है? चांदनी की बात पर विवेक उसे सवालिया नजरों से देखने लगा। तो चांदनी हिचकते हुए बोली, नहीं, वो मेरा मतलब। वो अपनी बात पूरी करती कि विवेक उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, सबसे ज्यादा मुझे ही फर्क पड़ता है। विवेक की ये बात सुनकर चांदनी हल्का सा मुस्कुरा दी। चलो, तुम मुस्कुराई तो मैंने सोचा मेरे आने से तुम खुश नहीं हो। विवेक ने कहा तो चांदनी तपाक से बोली, आपको ऐसा क्यों लगा? तुम ही तब से ना जाने कहाँ खोई हो। मैंने सोचा अच्छा होगा मैं फिर चले जाऊं। विवेक की बात सुनकर चांदनी ने तुरंत उसके मुंह पर हाथ रखा और नामी सिर हिलाते हुए बोली, दोबारा जाने की बात मत करना। और चांदनी ने अपना सिर झुका लिया। विवेक ने उसका हाथ हटाया और कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, ठीक है, तुम आराम करो, मुझे कुछ काम है। ये सुनकर चांदनी उठकर जाने लगी तो विवेक ने कहा, कहाँ जा रही हो? वो सोफे पर। चांदनी ने कहा तो विवेक बोला, तुम यहीं रहो, मैं वहां सो जाऊंगा। नहीं, आप सोफे पर ठीक से सो नहीं पाएंगे, मैं ही जाती हूँ। चांदनी की बात सुनकर विवेक तेज आवाज से बोला, कहा ना यहीं रहो। उसकी बात सुनकर चांदनी चुपचाप लेट गई, लेकिन वो सोई नहीं थी। विवेक भी उठकर सोफे पर बैठा और अपने लैपटॉप में कुछ काम करने लगा। कुछ देर में जब चांदनी ने नजर उठाकर विवेक को देखा तो वो सोफे के हेड से अपना सिर लगाकर आंखें बंद किए बैठा था। चांदनी उठकर बैठ गई और मन में बोली, क्या ऐसे बैठे बैठे ही सो गए? अचानक विवेक नींद में हिला तो उसकी गर्दन एक तरफ झूलने लगी। ये देख चांदनी उसके पास जाकर कुशंस लगाने लगी, लेकिन अभी भी विवेक ठीक से सो नहीं पा रहा था। तो वो उसकी बगल में बैठ गई और आराम से उसका सिर अपने कंधे पर रख दिया। काफी देर तक चांदनी जागती रही, ये सोचकर कि वो उठेगा, लेकिन वो सो चुका था और चांदनी की भी नींद लग गई। अगले दिन चांदनी की नींद खुली और वो उठने लगी कि उसे अपने कंधे पर कुछ भारी सा लगा। उसने नजर घुमाकर देखा तो विवेक का सिर चांदनी के कंधे पर टिका था और उसका हाथ चांदनी की थाई पे था। वो दोनों बेहद करीब थे। यह देख चांदनी की आंखें बड़ी हो गईं और वो सोचने लगी, हे भगवान, क्या मैं नींद में इनके पास आ गई? चांदनी धीरे से विवेक का हाथ हटाने लगी तो वो नींद में हिलने लगा कि चांदनी वापस वैसे ही लेट गई। विवेक ने अपनी आंख खोली और हल्की सी गर्दन घुमाई तो अपने सामने चांदनी का सुंदर चेहरा देख उसके होठों पर मुस्कान आ गई। फिर अचानक को सोचकर उसकी आंखें फैल गईं। उसने तुरंत अपना हाथ चांदनी की थाई से हटाया और उठकर बैठ गया। बट मैं यहाँ कैसे? विवेक ने मन में कहा और फिर उसे याद आया वो लैपटॉप पर काम कर रहा था और शायद यहीं सो गया। उसने एक कोने में दुबक कर सोई चांदनी को देखा, लेकिन ये यहाँ क्यों है? विवेक ने फिर चांदनी की तरफ देखा तो उसकी पलकें झपक रही थीं। तो वो समझ गया कि चांदनी जाग रही है। मुझे पता है तुम जाग रही हो। विवेक की बात सुनकर चांदनी ने झट से अपनी आंखें खोली तो विवेक ने कहा, तुम यहाँ क्यों आई? मैंने तुम्हें बेड पर सोने को कहा था। विवेक की बात पर चांदनी बोली, वो आप ठीक से सो नहीं पा रहे थे और ऐसे सोने से आपकी गर्दन में दर्द हो जाता। वो फिर बोली, मैं आपके उठने का वेट कर रही थी, फिर पता नहीं मैं कब सो गई। चांदनी की बात पर विवेक ने हाँ कहा और चांदनी उठकर बाथरूम जाने लगी और वो आराम से चल रही थी, मानो उसे कुछ हुआ ही नहीं था। कुछ देर में चांदनी बाथरूम से बाहर भी आ गई, लेकिन विवेक अभी भी सोफे पर ही बैठा था। चांदनी मिरर के सामने जाकर रेडी होने लगी, लेकिन विवेक की नजरें चांदनी पर ही थीं।
विवेक चांदनी को देख रहा है, ये सोचकर चांदनी नर्वस भी हो रही थी। वो जल्दी जल्दी रेडी हुई और जैसे ही जाने को मुड़ी तो उसके बिल्कुल सामने विवेक खड़ा था। चांदनी उसे देख के एकदम चौंक गई और वो कुछ कहती कि उनका डोर नॉक हुआ। सर्वेंट वहां आया और बोला, सर बड़ी मैम को आपसे कुछ जरूरी बात करनी है और आपको उन्होंने रूम में बुलाया है। विवेक ने यहाँ कहा, लेकिन चांदनी घबरा गई और मन में बोली, मम को इनसे कौन सी जरूरी बात करनी है, कहीं वो मेरे बारे में तो। ये सोचकर चांदनी ने विवेक को देखा जो दरवाजे से बाहर जा चुका था। विवेक गायत्री जी के रूम में आया तो उन्होंने पूछा, अब कैसी है चांदनी? तो विवेक बोला, सी इज फाइन। गायत्री जी मुस्कुराई और बोली, विवेक चांदनी की चाची उसे घर बुला रही थी। विवेक के बात सुनकर थोड़ा हैरान था तो वो बोला, भाई पग फेरे की रस्म भी हो जाएगी और कुछ दिन चांदनी वहां रहेगी तो उसे और उसके चाचा चाची को भी अच्छा लगेगा। गायत्री जी ने कहा तो विवेक ने हाँ कहा। गायत्री जी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि माधुरी की गोद भराई की रस्म होने वाली है और वो नहीं चाहती थी उस समय चांदनी घर में रहे। यही कारण है वो चांदनी को चौहान बिला भेजना चाहती हैं। इधर चांदनी बहुत बेचैन है कि गायत्री जी विवेक से आखिर क्या बात करने वाली हैं और पूरे रूम में चक्कर लगा रही है। तभी विवेक वहां आया तो चांदनी घबराते हुए बोली, क्या कहा मॉम ने? पहले तो विवेक उसे ऐसा घबराया देख सोच में पड़ गया। फिर बोला, मम चाहती हैं तुम कुछ दिन के लिए अपने चाचा चाची के घर चली जाओ। चांदनी तो अपने चाचा चाची के नाम से ही डरने लगी और उसके चेहरे की घबराहट विवेक अच्छे से समझ रहा था। चांदनी घबराते हुए बोली, क्यों, वो मुझे वहां क्यों भेजना चाहती है? क्या आप सच में मुझे चाची के पास ले जाने वाले हैं? यह बोलकर चांदनी ने सिर झुका लिया और उसकी आंखें नम हो गईं। विवेक उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, जाना जरूरी है, तुम रेडी हो जाओ। इतना बोलकर वो बाथरूम चला गया तो चांदनी खुद से बोली, यह भी मुझे वहीं भेजना चाहते हैं। ये सोचकर वो रोने लगी। चांदनी थोड़ा शांत हुई और चुपचाप नीचे किचन में आ गई। वो ये सोचकर दुखी हो गई कि उसे चौहान बिला वापस जाना पड़ेगा। सब नाश्ते के लिए आए और खाने के बाद सब अपने काम में लग गए। विवेक ने चांदनी को रेडी होने को कहा तो वो रूम में अपना सामान पैक करने लगी और ये सब करते हुए वो बहुत दुखी है। कुछ देर में वो एक बैग के साथ नीचे आई तो माधुरी बोली, तुम कहाँ जा रही हो? माधुरी की बात पर चांदनी बोली, भाभी मैं कुछ दिनों के लिए चाचा चाची के पास जा रही हूँ, लेकिन अगले हफ्ते तो गोद भराई की रस्म होने वाली है। क्या तुम तब मेरे साथ नहीं रहोगे? माधुरी की बात पर चांदनी समझ गई आखिर क्यों गायत्री जी उसे चौहान बिला जानने को कह रही हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती चांदनी सबके सामने यहाँ रहे। माधुरी की बात पर चांदनी नम आंखों से बोली, चाची ने मुझे बुलाया है भाभी, तो मुझे जाना होगा। वो कुछ और कहती कि गायत्री जी वहां आई। चांदनी का बैग देखकर वो समझ गई कि विवेक उसे उसके घर ले जाने वाला है। तभी माधुरी बोली, मम देखिए चांदनी कहाँ जा रही है। माधुरी की बात पर गायत्री जी बोली, कोई बात नहीं, हम सब हैं यहाँ तुम्हारे साथ। लेकिन मम, उतने में विवेक वहां आया और तुरंत चांदनी के हाथ से बैग लेकर बोला, जल्दी आओ मैं वेट कर रहा हूँ, और बाहर चला गया। चांदनी ने गायत्री जी और माधुरी जी के पैर छुए तो फिर माधुरी बोली, मत जाओ ना। चांदनी ने कुछ नहीं कहा, बस माधुरी से गले लगकर रोने लगी। तो गायत्री जी ने कहा, चांदनी विवेक वेट कर रहा होगा। गायत्री जी की बात पर चांदनी ने हाँ कहा और बाहर आ गई, जहाँ विवेक कार से टिक के खड़ा चांदनी का वेट कर रहा था। चांदनी को ऐसे रोते देख वो मुस्कुराया। फिर उसने कार डोर ओपन किया तो चांदनी दुखी मन से बैठ गई। फिर विवेक खुद भी कार में आया और ड्राइव करने लगा। चांदनी रोते हुए बस खिड़की से बाहर देख रही थी और अपने हाथ से आंसू पोंछने लगी। विवेक ने अपनी पॉकेट से हैंडकी निकाला और उसके हाथ में थमा दिया। वो रुमाल देख चांदनी की आंखें बड़ी हो गईं। यह उसी का रुमाल था जो उसने विवेक के हाथ में बांधा था जब उसकी और राजीव की लड़ाई हुई थी। यह रुमाल, चांदनी ने कहा तो विवेक मुस्कुराते हुए बोला, हाँ तुम्हारा दिया सबसे पहला गिफ्ट। यह सुनकर चांदनी बोली, यह आपने अब तक संभाल कर रखा है? चांदनी की बात पर विवेक बोला, तुम्हारी दी हुई हर चीज मुझे बहुत प्यारी है। यह सुनकर चांदनी की धड़कनें बढ़ गईं और उसने विवेक को देखा जो सामने देखते हुए ड्राइव कर रहा था। फिर चांदनी रोते हुए बोली, अगर सच में ऐसा है तो आप मुझे चाची के पास क्यों ले जा रहे हैं? क्या मैं आपको प्यारी नहीं हूँ? यह सुनकर विवेक ने उसे देखा जो मोटे मोटे आंसू आंखों में लिए उसे देख रही थी। विवेक ने तुरंत ब्रेक लगाया और बोला, क्योंकि मॉम ने कहा है। उसकी बात पर चांदनी ने मुंह फेर लिया।
तो विवेक फिर मुस्कुराया। विवेक बाहर आया और उसके लिए डोर ओपन किया तो चांदनी ने नामे से लाया। विवेक ने गुस्से से कहा, बाहर आओ, लेकिन चांदनी फिर भी नहीं आई। तो विवेक ने तुरंत चांदनी का हाथ पकड़ा और उसे जैसे ही बाहर लेकर आया तो वो जगह देखकर चांदनी की आंखें बड़ी हो गई। वो चौहान बिला नहीं आए थे, वो तो एक सुंदर सी जगह थी जिसे देख चांदनी बहुत हैरान थी। आप मुझे कहाँ लाए हैं? हम तो चाची के घर जा रहे थे, चांदनी ने कहा। तो विवेक उसकी तरफ झुकते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं फिर तुम्हें उनके पास जाने दूंगा? मतलब? चांदनी ने हैरानी से कहा। तो विवेक बोला, इन्होंने तुम्हें इतनी तकलीफ दी, जिस घर में तुम इतनी दुखी थी, उस जगह तुम दोबारा नहीं जाओगी। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। विवेक की बात सुनकर चांदनी झट से उसके गले लगकर रोने लगी। आपको पता है मुझे कितना डर लग रहा था कि आप भी मुझे वहां भेजना चाहते हो। तो विवेक उसके बाल सहलाते हुए बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। फिर चांदनी उसे धक्का देते हुए उससे दूर हटी और गुस्से से बोली, आप बहुत बुरे हैं, मुझे परेशान करने में आपको बहुत मजा आता है ना? जाइए, मैं आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। चांदनी ने अपना मुंह फेर लिया। चांदनी की ऐसी बच्चों जैसी हरकतें देख विवेक को फिर शरारत सूझी और वो बोला, ठीक है, मैं तो बुरा हूं ही ना, तो फिर चलो मैं तुम्हें तुम्हारी चाची के पास। यह सुनकर चांदनी तुरंत पलट गई और बोली, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, आप तो बहुत अच्छे हैं। और वो अपनी उंगलियों से खेलने लगी। चलो, विवेक ने कहा और दोनों अंदर जाने लगे। चांदनी ने पूछा, वैसे हम कहाँ आए हैं? तो विवेक ने जवाब दिया, हमारे फार्म हाउस, और हम कुछ दिन यहीं रहेंगे। लेकिन मॉम ने तो कहा था, चांदनी ने हिचकते हुए कहा। तो विवेक बोला, वो मैं संभाल लूंगा। विवेक की बात सुनकर चांदनी मुस्कुराई और उसने सामने देखा तो एक महल जैसा सुंदर व्हाइट कलर का फार्म हाउस जो बहुत सुंदर लग रहा था। वो दोनों अंदर पहुंचे तो वहां कुछ सर्वेंट पहले से ही मौजूद थे और वो विवेक और चांदनी को विश करने लगे। एक सर्वेंट चांदनी को रूम में लेकर आया और चांदनी तुरंत बालकनी में चली गई। चांदनी बहुत खुश है कि उसे चौहान बिला नहीं जाना पड़ा और वो विवेक के बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। विवेक गायत्री जी की बात न मानकर उसे यहाँ लेकर आया क्योंकि वो जानता है चाचा चाची कैसे हैं। चांदनी तो इस बात से खुश है, लेकिन कहीं गायत्री जी इस बात से नाराज ना हो जाए। चांदनी अपने ख्यालों में थी कि उसे कदमों की आहट सुनाई दी और उसने गर्दन घुमाकर देखा तो विवेक उसके बगल में खड़ा था। तुम खुश हो? विवेक ने पूछा तो चांदनी मुस्कुराते हुए बोली, बहुत ज्यादा। और उसके चेहरे पर खुशी देख विवेक भी खुश है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ध्यान रखना। विवेक की बात सुनकर चांदनी फिर उदास हो गई। लेकिन मैं यहाँ अकेले कैसे? चांदनी ने उदास मन से कहा। तो विवेक ने कहा, मैं जल्दी आ जाऊंगा, ठीक है? विवेक की बात पर चांदनी ने हामी से हिलाया। विवेक ने सर्वेंट को कुछ समझाया और फिर ऑफिस के लिए निकल गया। चांदनी सोच में पड़ गई कि अब वो क्या करे, तो वो नीचे आ गई। सर्वेंट उसे देखकर थोड़ा हैरान हो गए और बार बार पूछने लगे, मैम आपको कुछ चाहिए? चांदनी आराम से बोली, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं बोल दूंगी। और वो बाहर गार्डन में घूमने लगी। शाम के वक्त आहूजा इंडस्ट्रीज, विवेक अपने केबिन में बैठा है और उसके सामने निखिल भी है, जिसे पता है चांदनी विवेक के फार्म हाउस में है। विवेक ने कुछ कहा और निखिल शॉक्ड होकर बोला, वाट? निखिल को इतना हैरान देख विवेक ने लैपटॉप स्क्रीन उसकी तरफ की और अपने सामने का नज़ारा देख निखिल की आंखें बड़ी हो गई। उस वीडियो में एक लड़का लड़की फिजिकल हो रहे थे और तो और वो उन दोनों को अच्छे से पहचानता था। लेकिन ये दोनों एक साथ आखिर कब से चल रहा है ये सब? निखिल ने कहा। निखिल की बात पर विवेक बोला, इन दोनों पर मुझे पहले से डाउट था और अब मेरे पास प्रूफ भी है। तो अब तू क्या करने वाला है? निखिल ने पूछा। तो विवेक बोला, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। निखिल गहरी सांस छोड़कर बोला, तू और तेरा वक्त। तू जानता है निखिल, मेरे हर स्टेप के पीछे एक रीजन होता है और बेंगलोर जाना भी उसी में से एक था। विवेक ने कहा। तो निखिल बोला, विवेक तेरी ये सब बातें मेरी समझ से बाहर हैं। विवेक मुस्कुराते हुए बोला, दैट्स भाई, मैं यह सब तुझे बता रहा हूँ। और उसने आई पिंक की। निखिल ने विवेक को घूर कर देखा, फिर कहा, मुझे तेरी कार चाहिए। तो विवेक बोला, नो बे। विवेक, मेरी मीटिंग है तो क्लाइंट पर अच्छा इंप्रेशन पड़ना चाहिए। निखिल हाथ जोड़कर बोला, फाइन। विवेक ने कहा और कार की निखिल को पकड़ा दी। फिर निखिल वहां से चला गया। विवेक अपना लैपटॉप पर काम करने लगा और काम करते उसे टाइम का पता नहीं लगा।
फिर अचानक उसकी नज़र बाल पर लगी वॉच पर पड़ी। उसने जल्दी से लैपटॉप बंद किया, केबिन से बाहर निकला और किसी दूसरी कार से फार्म हाउस के लिए निकल गया। फार्म हाउस में चांदनी बालकनी में झूले पर बैठी विवेक का इंतजार कर रही है और खुद से बोली, इन्होंने तो कहा था कि जल्दी आएंगे, पता नहीं कहाँ रह गए। इधर विवेक फार्म हाउस पहुंचा और सीधा अपने रूम में आ गया। तभी उसकी नज़र चांदनी पर पड़ी, जो बड़े सुकून से झूले पर बैठी थी और कुछ गुनगुना रही थी। विवेक के कदमों की आहट से चांदनी ने उस तरफ देखा और फौरन उसके पास आकर बोली, आप कितना लेट आए, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। तो विवेक ने सख्त आवाज में कहा, भाई किसने कहा था वेट करने को। चांदनी विवेक के ऐसे बात करने से एकदम शांत पड़ गई और बिना कुछ कहे नीचे चली गई। विवेक ने अपनी आंखें बंद की और नामे से रिलाया, क्योंकि वो समझ गया चांदनी को उसकी बात बुरी लग गई। विवेक अपनी टाई लूज करते हुए सोफे पर बैठा था कि चांदनी खाना लेकर आई और उसने जल्दी से खाना सर्व किया। फिर दोनों खाना खाने लगे। खाने के बाद चांदनी वापस बालकनी चली गई और अपने पैर पूल में डालकर आसमान को देखने लगी। चांदनी को इतना शांत देख विवेक भी बालकनी चला गया और चांदनी की बगल में बैठ गया। तुम्हें बुरा लगा? विवेक ने कहा तो चांदनी ने नामे सिर हिलाया। लिसन, मेरे कहने का मतलब। चांदनी विवेक की बात काटते हुए बोली, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, आपको सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। चांदनी की बात सुनकर विवेक उसे एकटक देखने लगा, जो बहुत शांत थी। तो वो धीरे से पूल में चला गया और उसने चांदनी के ऊपर पानी फेंका। अपने ऊपर पानी पड़ने से चांदनी का ध्यान टूटा और वो कुछ बोलती कि विवेक ने फिर उस पर पानी फेंका। चांदनी पानी से बचते हुए बोली, आप ये क्या कर रहे हैं, पानी बहुत ठंडा है। लेकिन विवेक मस्ती के मूड में था और फिर से उस पर पानी फेंकने लगा। तो चांदनी भी उसकी बच्चों वाली हरकत पर मुस्कुराने लगी। विवेक ने हाथ से उसे भी पूल में आने का इशारा किया तो चांदनी मना करने लगी, नहीं, मुझे तैरना नहीं आता। यह सुनकर विवेक उसके करीब आया और बोला, आओ मैं संभाल लूंगा। और उसने चांदनी को कमर से पकड़ लिया, फिर संभाल कर उसे पूल में लेकर आया। चांदनी ने भी झट से विवेक का हाथ कसकर पकड़ लिया और धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाने लगी। पानी ठंडा है? विवेक ने पूछा तो चांदनी बोली, थोड़ा थोड़ा, लेकिन मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। और चांदनी मुस्कुराने लगी। चांदनी पूल में कदम बढ़ाते हुए बहुत एक्साइटेड हो रही थी और विवेक की नज़र उसके चेहरे पर थी, क्योंकि वो मुस्कुराते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। उन्हें पूल में काफ़ी देर जो हो चुकी थी और अब चांदनी को ठंड लग रही थी, तो वो दोनों बाहर आ गए। चांदनी तुरंत चेंज करने बाथरूम गई और जैसे उसने कपड़े उतारे कि उसे याद आया वो कपड़े ले जाना तो भूल ही गई। उधर विवेक बाहर दूसरे बाथरूम में चेंज कर चुका था कि उसे चांदनी की आवाज़ आई, सुनिए। चांदनी के मुंह से ये शब्द सुनकर विवेक के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो चांदनी के पास गया तो वो बाथरूम के दरवाजे से झांकते हुए बोली, वो मैं कपड़े ले जाना भूल गई, तो क्या आप, तुम्हारा बैग कहाँ है? विवेक ने पूछा तो चांदनी बोली, वो तो गाड़ी में रखा था। वाट? विवेक ने हैरानी से कहा, क्योंकि उसकी कार निखिल लेकर गया था और इस वक्त वो यहाँ आएगा नहीं। तुमने अपना सामान यहाँ क्यों नहीं रखा? मेरी कार निखिल लेकर गया है और बैग भी उसी में है, विवेक ने कहा तो चांदनी रोने जैसा मुंह बनाते हुए बोली, अब मैं क्या करूँगी, मेरे कपड़े तो भीग गए हैं। चांदनी की बात सुनकर विवेक भी सोच में पड़ गया कि वो अब क्या करे। एक पेयर क्लॉथ उसने पूल में जाकर गीले कर दिए और एक उसने अभी पहने हैं। विवेक ने अपने लिए कोई पैकिंग नहीं की थी, क्योंकि वो किसी को बताना नहीं चाहता था कि वो कहीं जा रहा है। कुछ देर ऐसे ही सोचने के बाद विवेक ने तुरंत अपनी पहनी हुई टी शर्ट निकाली और उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये लो। विवेक की आवाज़ पर चांदनी ने बाथरूम का दरवाज़ा हल्का सा खोला और बिना उसे देखे जल्दी से उसके हाथ से टी शर्ट खींचकर बाथरूम का डोर बंद किया। लेकिन विवेक को पता था चांदनी अभी फिर से उसे आवाज़ जरूर देगी। क्या ये तो सिर्फ टी शर्ट है, क्या मुझे यही पहनना पड़ेगा? चांदनी ने खुद से कहा और फिर से विवेक को आवाज़ लगाई, सुनिए। विवेक जो बाथरूम के बाहर ही खड़ा था वो बोला, हाँ। उसकी बात पर चांदनी फिर से बाथरूम से झांकते हुए बोली, वो ये तो सिर्फ टी शर्ट है। हाँ यही है, अभी ये पहन लो, सुबह तक क्लॉथ्स अरेंज हो जाएंगे। विवेक ने इतना कहा और वहां से चला गया। क्या सुबह कपड़े आएंगे? तब तक मुझे सिर्फ यही पहनना है, चांदनी ने खुद से कहा। फिर रोने जैसा मुंह बनाकर बोली, भाभी सही कहती हैं, मैं बिल्कुल बुद्धू हूँ,
अपना बैग तो साथ में रखना चाहिए था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।